गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? वीडियो क्लियर दिख रहा है? यस सर। ओके, कनेक्ट हो जाइए फटाफट। अपनी कॉपी लेकर के जरूर बैठे हैं। लास्ट क्लास का ध्यान रहे कि हमने कहाँ तक ली थी, ताकि उस क्लास से आपको ये मालूम चल जाए कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं वो क्या है। ये ध्यान रखिएगा, जो कॉपी है वो आपकी एज ए होमवर्क वाली कॉपी है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखिए सारे बच्चे। जैसे ही ऑफलाइन होंगे उस क्लास में आपकी कॉपी चेक की जाएगी। सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको वॉइस एक्टिव पैसिव, जिसमें हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया था। एक बार कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे, उसके बाद मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। आ रहे हैं दिव्यांशु, कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। ये बच्चे अपने नाम लिखा करो, अपना नाम डाला करो। लेनेवो के एफ लिख रखा है। वीडियो ऑफ रखो अपना। दिव्यांशु वीडियो क्लोज कीजिए, वॉइस म्यूट रखिए। अपनी कॉपी जो है सामने रखिएगा। कॉपी से आपको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आगे क्या टॉपिक चलेगा। रूल्स आपके सामने रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। शुरू करें क्लास? यस सर। ओके गुड मॉर्निंग यस सर। सर। ठीक है अश्विनी। देखो एक बात बताता हूँ, अभी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, अभी करते हैं क्लास शुरू करते हैं। श्वेता कनेक्ट हुई हमारे से। एक बात ध्यान रखिए बच्चों कि जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जो रूल्स आपको बता रहा हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस भी कीजिए साथ साथ। जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए थे उनमें आपको अप्लाई कीजिए रूल्स को ज़्यादा, क्योंकि ग्रामर के अंदर क्या होता है, रूल्स आपके सामने पता होना चाहिए, तभी आप उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, उससे पहले थोड़ा सा एक बार मैं आपको पहले जो पढ़ा था स्टेटमेंट उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। बच्चों स्टेटमेंट में हमने दो तरह के सेंटेंस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने पॉजिटिव और एक पढ़ा था इसका नेगेटिव। एक एक सेंटेंस को मैंने विद रूल्स बताया था, या रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको मैंने बताया था। तो जहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सारे बच्चे जो है तो देखो बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 सर। मैंने आपको पॉजिटिव के अंदर जो बताया था, एक बार फिर से थोड़ा सा एक रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव में चलेंगे। देखो पॉजिटिव के अंदर हमने देखा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। आप भी चाहो तो लिख सकते हो मेरे साथ साथ, एक रफ कॉपी लेकर के बैठिए और उसमें लिखते चलिए। ये था एक्टिव फॉर्म में, ये पैसिव में इसको कन्वर्ट किया जाता था, तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता था, हेल्पिंग वर्ब,
फिर वाक्य में अगर यहाँ पर यूज होते थे बी, बीइंग और बीन यूज करते थे, थर्ड फॉर्म, एटीसी और बाय सब्जेक्ट। मैं 2 एग्जाम्पल भी दूंगा, आप पढ़ना। ये जो है हो गया हमारा पैसिव फॉर्म में। उसके बाद ये तो पॉजिटिव का हो गया, फिर मैंने नेगेटिव का बताया था आपको। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। सर सामने दिख रहा। आवाज नहीं करना बेटा। ये एक्टिव फॉर्म में है। पैसिव इसका बनाया गया था इस तरह से, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, प्लस अगर वाक्य में बी, बीइंग, बीन यूज होते हैं तो यहाँ पर करते थे प्लस उसके बाद थर्ड फॉर्म एटीसी और बाय करके सब्जेक्ट। ये पैसिव फॉर्म हुआ करती थी, ये हमने पढ़ा था। जैसे इसके एग्जांपल में आपको बता सकता हूँ, एक आप बनाना, मैं 2 वाक्य लिखूंगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा, सर क्या बात है, बोलो। एक बार इनके एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप इनको अप्लाई करना। जैसे मैंने लिखा सी प्लेड फुटबॉल, सी प्लेड फुटबॉल। इसी को नेगेटिव में ले लेते हैं हम, सी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। आप चेंज कीजिए बेटा, आपको चेंज करना है, फिर मैं चेंज करूंगा, फिर मैच करना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मैं 1-2 वाक्य और लिखूंगा, ये तो मैंने अलग से लिखा है, अब एक और लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर आ जाएगा आराम से, आई, ये एक हो गया, ये एक हो गया, इसका आंसर बनाएंगे। एक लिखा मैंने, आई फिनिश्ड, फिनिश कीजिए, कुछ और ले लेते हैं, स्पेलिंग जो है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा द टीचर punished, PUNISHED, punished me। और प्रेजेंट में देता हूँ एक बार इसका, द टीचर does not punish, नीचे लिख देता हूँ, does not punish me। बच्चों आप इसका जो है पैसिव वॉइस बनाओ एक बार, फिर मैं बनाऊंगा तो मैच करना आप सभी बच्चे, भावना, दिव्यांशु, आदित्य, अश्विनी, मनीषा, निकिता, पायल, रोशन, रोहन, श्वेता, तरुण, तिशा, सभी बच्चे। एक बच्चे ने अपना नाम पता नहीं लेने वो लिख रखा है, बस अपना नाम लिखो बेटा तो पता चलेगा। भावना क्या बात है, कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। ठीक है, चेंज करो इसको, सेंटेंस को सर पैसिव कर वॉइस। लिया। ओके, और बच्चे करो, फिर मैं सामने लिखूंगा तो आपको पता चलेगा कि आपने सही किया कि गलत किया। बनाओ आप सभी। फिर हम इंटरोगेटिव के पढ़ेंगे रूल्स जो हैं।
ठीक है, बना लिया होगा आपने। मैच करना, मैं बनाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है आपको। इसमें मैंने लिखा फुटबॉल was played by her। उम्मीद है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप भी सही करे होंगे। दूसरा बनाते हैं, फुटबॉल was not played by her। ये बन गया। अब इधर बना रहा हूं मैं टीचर पनिश वाला। I was punished by the teacher. very good, punished by the teacher। आगे दिखेगा नहीं शायद आपको, द टीचर। फिर दूसरा है आगे, लास्ट वाला जो यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे। इसमें लिखा मैंने आई वॉज नॉट, सही लिखा है क्या मैंने? वॉज, No, sir. वेरी गुड बेटा। Yes, यहाँ sir. पर ना बेटा वॉज सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डज, और डज आने Am पर आएगा। मार लगता है। वेरी गुड, Am आई एम नॉट punished by the teacher. बस बेटा ध्यान रखो आप लोग, मैं अभी नियम लिखवाऊंगा जब भी आ जाएगा। आई एम नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। अब आप लोग मैच कर लीजिए किन बच्चों ने सही किया, किन का गलत हुआ है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है मैच कीजिए। पहले तो आपने सही किया या गलत हो गया, गलत हुआ तो कैसे हुआ, कौन सा नियम आपने गलत लगा दिया, उसको आप नोट कीजिए। यहाँ पर एज ए फॉर्मेट है, यह इनका एग्जाम्पल है, देख लीजिए। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। स्टेटमेंट के वाक्य हैं बेटा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ चलते हैं। अब जो हमारा चलेगा वो इंटरोगेटिव। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, रोहन, श्वेता, बना लिया आपने? Yes, sir. ठीक है, मिटा रहा हूं मैं और आगे पढ़ाते हैं। अब आगे टॉपिक चलेगा अपना जो हमने स्क्रीन पे सबसे पहले देखा था आप लोगों ने, इंटरोगेटिव का, उसको देखते हैं। इंटरोगेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं इंटरोगेटिव को लेकर के, तो आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? ये होता है प्रश्नवाचक। और प्रश्न जो है वो दो तरह से होते हैं। हिंदी में कहे थे तो क्या से शुरू होने वाले, और किसी में किंतु परंतु पूछना, कौन क्या कहाँ कैसे कब। क्या से शुरू होने वाले का जवाब हाँ या ना में होता है, और बाकी में रीजन बताना होता है। तो ये दो तरह से होते हैं इंटरोगेटिव। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, WH word से। है WH वर्ड से शुरू। WH word. वेरी गुड। एक एक बातें बताऊंगा मैं, इनकी बारीकी से पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। हेल्पिंग वर्ब माना जाए तो 24 होती है पूरी की पूरी, लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि वो मेन वर्ब के रूप में भी होती है। तो मैं सारी लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप भी मेरे साथ बिना आवाज करे चुपचाप अच्छी हैंडराइटिंग में बढ़िया तरीके से लिख लीजिए।
सर हेड के बाद में क्या है? हैज, हैव, हैड, HAD। जिनसे पैसिव फॉर्म बनती है, एक्टिव फॉर्म बनती है, उन सबको मैंने लिख दिया है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। वैसे होने को तो यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ऑट टू, लेकिन ये क्या है ना, उसमें कम यूज होती है क्योंकि किसी जगह पर इनका रूप अलग भी होता है। अगर सेंटेंस में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स सारे एक जैसे चलेंगे, मैं समझा दूंगा। WH वर्ड से बोले तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ, हु, सर सेकंड वाली हेडिंग क्या है? क्या पूछ रहे बेटा? सर सेकंड वाली जो हेडिंग है वो क्या है? वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ, हु, हुज, whom। लिख लो एक बार, फिर समझाता हूं मैं आगे। इन दोनों के पैटर्न भी लिखूंगा, इन दोनों को एक एक वाक्य के साथ भी हम समझेंगे। आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, WH वर्ड क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर लिखा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सर साइड प्लीज। ओके, लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ। किसी को कुछ हैंडराइटिंग में कुछ मिस्टेक लगती हो, मतलब कई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया सर। ओके, हो गया बच्चों सर। ध्यान रखना। कर लिया सर। ओके, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य कैसा लगेगा? WH वर्ड आएगा तो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये जरूर ध्यान रखना। WH वर्ड आएगा तो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य को समझते हैं, फिर WH वाले वाक्य को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा है वो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना। पहले इसको समझते हैं कैसे। मान लो मैंने लिखा, पहले पैटर्न बना रहा हूँ, शुरू में आ गई हेल्पिंग वर्ब कोई भी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ETC और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये एक्टिव वॉइस में होगा। तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर रहेगी और वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर वाक्य में यूज होता है बी, बीइंग और बीन, तो यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म, और अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ETC, और लास्ट में बाय करके जो सब्जेक्ट का रूप होगा उसको चेंज कर देंगे। लिखो यहाँ तक बच्चों, फिर हम एक एक शब्द को, एक एक हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। लिखो आप सभी।
लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको लिखने का। लिख लिया सर। पायल लिख लिया? लिख लिया सर। ओके, लिख लिया सर। वेरी गुड। तरुण? लिख लिया लिया सर। अच्छा, वेरी गुड। चले फिर आगे बढ़ाएं आपको। यस Yes, सर। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले यस सर। सर। इस यस सर। वाले को, ओके ओके ओके, वेरी गुड। देखो बच्चों, ध्यान देना, पहले हम 3 चीजों को समझेंगे, डू, डज और डिड। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्टिव वॉइस, थोड़ा उधर लिखता हूँ ताकि अच्छा लगेगा, यहाँ पर दिख जाएगा एक्टिव वॉइस। देखो ध्यान देना, अगर वाक्य में पहले से डू या डज हो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी आए तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो बता देता हूँ। पैसिव फॉर्म, तो बच्चों इसका पैसिव फॉर्म बनेगा, डू डज का रूप बदल जाएगा और वो आ जाएगा इज, एम या आर में, प्लस किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, ईटीसी लगा देना है, और बाय सब्जेक्ट हमें कर देना है क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये डूडज का फॉर्मेट है एक्टिव वॉइस में। अब फिर से बताता हूँ एक्टिव वॉइस का डिड का फॉर्मेट कैसा होगा। डिड, आप मेरे साथ साथ लिख लो, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। पैसिव में चेंज करेंगे तो या तो वॉज आएगा या वर आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय सब्जेक्ट। तो ये है बच्चों दोनों फॉर्मेट, आप लिखिए, मैं इधर एग्जांपल देता हूँ फिर आप बनाना, ठीक है? मैं बनाता हूँ। लिख लिया सर। शाबाश, समझ लीजिए एक बार, मैं एग्जांपल लिखता हूँ इनके। लिख लिया सर। अच्छी बात है, एग्जांपल भी लिखिए। एक एग्जांपल लिखा है, डज द टीचर टीच अस इंग्लिश, और डेली और डाल देता हूँ मैं, डेली। इसका पैसिव वॉइस यहाँ बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, डू यू प्ले फुटबॉल, इसका पैसिव यहाँ बनाएंगे, फिर डिड से ले लेते हैं, डिड से को फोर्ड यस्टरडे, तो इसका पैसिव यहाँ बनाएंगे। तो पहले मैं आपको मौका देता हूँ बच्चों, आप एक बार इन तीनों का पैसिव फॉर्म बनाइए। डज द टीचर टीच अस इंग्लिश डेली, पैसिव में कन्वर्ट कीजिए,
डू यू प्ले फुटबॉल पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, और डिड सी कुक फूड यस्टरडे पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। नाउ योर टाइम स्टार्ट, 5 मिनट्स, जल्दी से बना लीजिए। पैटर्न आपके सामने है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी है, आंसर भी है जो आप बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। बनाइए सभी बच्चे, फिर मैं बनाऊंगा जब आपको मैच करना होगा। Does the teacher teach us English? Do you play football? Did she cook food yesterday? बना लिया होगा शायद सभी ने। सर बना लिया। ओके, मैं बनाता हूँ मैच करना, फिर समझाऊंगा। जिसको समझ में नहीं आया है समझ में आ जाएगा, क्योंकि आंसर आपके सामने है, स्क्रीन पर आपके सामने आंसर भी है बेटा। डज इज एम आर आएगा, तो देखो यहाँ पर अस भी है और इंग्लिश भी है। आपको ज्यादातर लेना है जो वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है, आपको उसी को उठाना है। तो यहाँ मैंने लिखा आर वी, आर वी taught English daily by the teacher। आपकी जो गलती हो उसको सही सुधारना। पहले मैं बनाता हूँ फिर समझाऊंगा। फुटबॉल, डू इज एम आर, इज फुटबॉल is a football played by you? क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा। सी कुक फूड यस्टरडे, तो इसमें कर देंगे डिड का है, फूड है तो वॉज, फूड कुकड यस्टरडे बाय हर। अब बताइए आप लोग, आप में से किस बच्चे से गलती हुई और क्या गलती हुई? जहां तक मुझे लगता है आपसे गलती हुई होगी, एक तो यहाँ पर कि हमने इंग्लिश को ऑब्जेक्ट ले लिया, जहां तक लगता है, बाकी गलतियां नहीं होगी। क्या सभी के सही है सेंटेंस? यस सर। आदित्य, अश्वनी शर्मा, सही बना लिए क्या आपने? बताओ बच्चों बताओ, जब तो पता चलेगा आगे में क्या समझाऊं आपको। फिर आगे निकिता, पायल, चौधरी, श्वेता, यस सर। सही आ गए सभी के? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. आगे पढ़े अब। यस सर। यस सर। ओके बेटा ओके। आप देखेंगे इजेमार वॉजवर को देखेंगे, ठीक है? ये लो, देखो बच्चों, एक साथ देखेंगे इजेमार और वॉजवर को, समझना। एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर इस तरह से आ जाए जिसमें इज, एम, आर या फिर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म,
ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस तरह का सेंटेंस होगा। पैसिव में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सेंटेंस बनेगा इसका। अगर पहले से इजेमार है तो इजेमार में से ही कुछ रहेगा। अगर पहले से वॉजवर है तो वॉजवर में से ही कुछ रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वाक्य में हमेशा हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि ये जो आईएनजी फॉर्म है उसको बी में लगा देंगे तो बीइंग हो जाएगा। उसके बाद ईटीसी और बाय करके सब्जेक्ट कर देना है। तो ये है बच्चों हमारा जो फॉर्मेट इसका। एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें इजेमार वॉजवर का रूल। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखूंगा, आप फटाफट से जो है पैटर्न को लिख लीजिए। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए। लिख लिए सर। ओके, बनाइए। इज द टीचर। मैं इजी वाक्य लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर जो एक्सरसाइज भेजूंगा उसमें आप लोग देखना। टीचिंग अस इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। दूसरा बनाता हूं, वर यू रीडिंग इंग्लिश yesterday। लो दो वाक्य आपके सामने स्क्रीन पर। इज द टीचर टीचिंग अस इंग्लिश और वर यू रीडिंग इंग्लिश yesterday। नाउ चेंज द सेंटेंस into passive voice, all the students। बनाइए सभी बच्चे। Is the teacher teaching us English? Were you reading English yesterday? रूल सारे फॉलो करने हैं अच्छे से। सर बना लिया। वेरी गुड। और बच्चे बना लीजिए बाकी के भी। फिर मैं समझाता हूँ आपको। देखो बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इज, और इज के साथ है आईएनजी फॉर्म। ये आपको विशेष फोकस डालना है, इस पे देखना है। अगर ये नहीं होता है, सिंगल सेंटेंस मान लो इज से आ गया, जैसे मैंने दिया इज ही रीडिंग, ये भी एक सेंटेंस ही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव में कैसे बने, नहीं बन सकता। एक लिखा मैंने इज ही राम, ये भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन इसका पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। क्लियर है? ओके, देखो टीचिंग के साथ आ रहा है यहाँ पर अस, और एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश। अस जो है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको कि इसको दोनों तरीकों से कैसे बनाएं। ठीक है ना? आपने किससे बनाया बता सकता है कोई बच्चा? इंग्लिश से बनाए हो आप या अस से बनाए हो? टेल मी। अस अस से। इंग्लिश से बनाते समय देखो कुछ चेंज होता है। वेरी गुड, चलो पहले अस से बनाते हैं। तो देखो
अस का करेंगे वी, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, आर वी। आर वी के साथ में हमें लगाना पड़ेगा सेंटेंस में बीइंग, टीचिंग का हो जाएगा टॉट, उसके बाद इंग्लिश बाय द टीचर। वेट कीजिए, बताऊंगा अभी, इंग्लिश से ही बताऊंगा। जस्ट वर वाला देखो, वर यू रीडिंग इंग्लिश यस्टरडे, तो यू आया है, इंग्लिश आ गया, तो वर की जगह हो जाएगा वॉज, इंग्लिश being, वॉज, इंग्लिश being, शाबाश बेटा। Being. रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? read, रीड Read. पढ़ने में होता है रीड, रेड, रीड। ठीक है, आप बोले नहीं अभी। उसके बाद में कर देंगे यस्टरडे बाय यू, ये बन गया। तो सर आपने कहा था अभी इंग्लिश से बनाने के लिए, तो बनाइए। तो देखो मैं बनाता हूँ एक बार, ऊपर थोड़ा सा मिटा करके, देखिए समझेगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप बना भी सकते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इंग्लिश को शुरू में लूंगा तो ये इज है, तो इज ही रहेगा। आप भी बनाइए मेरे साथ। देखो कैसे, इज इंग्लिश बीइंग taught to us, ऐड करना पड़ेगा to us by the teacher, आगे आ जाएगा by the teacher। तो ये हमारा टॉपिक है आज का इंटरोगेटिव, जो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको देखना है। अब इसमें हैज बाकी है, अभी इसके अंदर जो है मॉडल्स वाले कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ये बाकी है। और भी जो है इसमें